नहीं, नहीं, बिल्कुल भैया देखिए राजनीति में महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पुरुष जब घर से निकलता है, तो सिर्फ़ वो एक ही इंसान होता है, लेकिन जब महिला किसी चीज़ में जुड़ती है, तो वो पूरा परिवार उसके साथ जुड़ता है। देखिए भैया, युवाओं की शिक्षा पे जोर देने की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि युवा अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, सब नॉलेज उनको होती है। हमें खाली उनको एक राइट ट्रैक दिखाना होता है, सही दिशा दिखानी होती है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय रहे गुलाब जी कटारिया। अ, कह सकते हैं उनको मेवाड़ के अटल बिहारी जी। विवेक जी, विरासत में उनको मिली राजनीति लेकिन वो सँभाल नहीं पाए। सिर्फ राजस्थान से सांसद बता दीजिए। राजस्थान से फ़ेवरेट सांसद तो हमारे सीपी जी भाई साहब चित्तौड़ से। जब युवा होता है तब खून गर्म होता है, वो तो ऐसा कर ही देते हैं। ऐसे में अगर आपको पार्टी सिंबल नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए पार्टी सिंबल दे, नहीं दे, हम हमेशा से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं सबसे पहले। खमागणी उदयपुर, मैं अंकित वनेरिया, टी न्यूज राजस्थान में जनप्रतिनिधि से सीधे सवाल में आज हमारे साथ उपस्थित हैं, या यूं कहूं डॉक्टर दिव्या जी जोशी, जो कि वार्ड नंबर 56 से पार्षद की उम्मीदवारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत-बहुत स्वागत भैया आपका भी यहाँ पे। दीदी, मारो शो समूह पहलो सवाल है वो हमारा जहन में और अपना देखवा वाला हर दर्शक रा जहन में वो आवे। वार्ड नंबर 56 विकसित वार्ड में गिनती में आवे। आप मान लीजिए कि वार्ड के पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद इस वार्ड में आप क्या बदलाव करेंगे, क्या विकास की रणनीति आप अपनाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ भैया कि यहाँ पे जितने भी पूर्व पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हमारे वार्ड में जहाँ तक अभी तक जहाँ तक हमें लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि भई कुछ रह गया हो या कुछ बाकी हो। छोटी-मोटी समस्या हर जगह होती है कि भई सड़कों पे थोड़ा-सा कुछ होता है, अपन कचरा वगैरह या अपनी नालियाँ साफ नहीं है, वो चीज़ें कंटीन्यूअस में चलती रहती हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपने को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े यहाँ पे। लेकिन ये है कि स्वच्छता पे अपन और ज़्यादा ध्यान देंगे और जो यहाँ के जल मतलब ये जल की थोड़ी-सी समस्या रहती है यहाँ पे गर्मियों में, तो उसका भी अपन देखेंगे कि उसका निवारण अपन कैसे कर सकते हैं। बाकी तो जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस वार्ड में। दिव्या जी, आप जानते हैं कि राजनीति में युवाओं की बात की जाती है। नेता शब्द ना क्या जरूर है कि युवा युवा युवा, युवा ने मौको बहुत कम मिले। ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए भैया, युवाओं के लिए बात तो सब करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ़ युवाओं के लिए नाम नहीं लेती है, युवाओं को बहुत तो आगे भी ले जाती हैं। तो युवाओं के लिए हम सबसे बड़ी दिक्कत होती है रोज़गार। हम कोशिश करेंगे कि युवाओं को रोज़गार दिला सकें और उसके बाद में सिर्फ़ रोज़गार पे नहीं एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, हम बिज़नेस भी हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा हो सके उतने एंटरप्रेन्योर्स बने, लोग बिज़नेस भी करें, खाली यही नहीं है कि सिर्फ़ जॉब ही एक चीज़ नहीं होती है भैया, है ना? तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा जो मोदी जी भी बोलते हैं आजकल मेक इन इंडिया वगैरह जो चलते हैं, उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड से भी बच्चे निकलें और अपना खुद का चालू करें चीज़ें। एंटरप्रेन्योरशिप पे आप जोर देंगे मुख्य तौर से। बिल्कुल। मैडम, हमारा जहन में एक विचार आवे हुँ, हुँ। और दर्शकों के मन में भी ये बात है जी। कहीं ना कहीं। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति जो है वो महिलाओं का कार्य नहीं है, कहीं ना कहीं पुरुषारा हाथों काम है। यह बात जाने चलती रह गए, राजनीति तो मनकारों काम है। ठीक है। ऐसे में ऐसे इन्वायरमेंट में किस प्रकार आप आगे बढ़ी और कैसे राजनीति में जुड़ने का, पार्षद चुनाव लड़ने का आपके दिमाग में ये सवाल है? देखिए, अगर इस चीज़ की बात की जाए भैया तो मेरे नाना-नानी जो थे, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं रहे हैं। मेरे पापा की जो फैमिली है, वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रही है। तो बेसिकली मुझे एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है पॉलिटिकल बैकग्राउंड का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी जागरूकता कॉलेज में जाने के बाद आई। देखिए, क्या होता है ना छात्र नेता सब बनना चाहते हैं। कॉलेज इक्वल्स नॉलेज। बिल्कुल, बिल्कुल बोल सकते हैं भैया।
तो वहां से मेरा थोड़ा जागरूकता भी और इंटरेस्ट भी, रुचि, जी दोनों चीजें मेरी बहुत ज्यादा बढ़ी वहां से। जी लेकिन क्या, मैं पैसिफिक में पढ़ती थी, जी तो वहां पे राजनीति होती नहीं चुनाव है। नहीं हुए लेकिन सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो एमएलएसयू और बीएन और इस साइड के थे, तो ना वहां मन तो नहीं दुखता होगा, अभी बचे पड़ता था ठीक है तो बहुत दुखता था, बहुत मन दुखता था, लेकिन ठीक है, निकल गया। एमबीए वगैरह सब हो गई वहां से। लेकिन हाँ, फिर भी रहता था मन में कि काश हम छात्र राजनीति से अगर यहाँ आते तो शायद और ज्यादा बेहतर होता। जी। और जो बात अपन महिलाओं के लिए कर रहे थे, तो क्या महिलाओं को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, या जो लोगों की धारणाएं हैं कि घरे सुल्लारो काम ही करता रहो, कहीं लगे आप नहीं नहीं, बिल्कुल भैया। देखिए, राजनीति में महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पुरुष जब घर से निकलता है तो सिर्फ वो एक ही इंसान होता है, लेकिन जब महिला किसी चीज में जुड़ती है तो वो पूरा परिवार उसके साथ जुड़ता है। तो महिलाओं को आना चाहिए आगे। और अभी तो 33% आरक्षण की जो बात होती है महिलाओं के लिए, तो और ज्यादा उन्हें आना चाहिए। भाई, जब आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके का लाभ भी उठाना चाहिए। मन लगे आप दिमाग में शायद 33% सीट तो रिजर्व है, कटन कटा अपनो चांस लगी रहो है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। लेकिन देखिए, कार्यकर्ता है तो सबको अधिकार है अपना रखने का, दावेदारी रखने का। अब ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है कि किसको मिलेगा। अ, दीदी समूह जो बड़ी बात है नहीं, नेता, प्रतिपक्ष नेता, जी, जनता, सभी लोग शिक्षा की बात जरूर करते हैं कि शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए। और जैसा कि मुझे जानकारी है, आप पीएचडी कर रही हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में आप खुद जो है शिक्षा की सबसे बड़ी जो अग्रिम डिग्री मानी जाती है वो आप कर रही हैं, डॉक्टरेट की उपाधि आप ले रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आप युवाओं के जो शिक्षा है उस पर कैसे जोर देंगे? देखिए भैया, युवाओं की शिक्षा पे जोर देने की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि युवा अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, सब नॉलेज उनको होती है। हमें खाली उनको एक राइट ट्रैक दिखाना होता है, सही दिशा दिखानी होती है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। बाकी फील्ड इतने सारे हैं, जब हम छोटे थे तब भैया बताती हूँ कि हमें ना खाली यही पता था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में साइंस ले ली, इंजीनियर या डॉक्टर। कॉमर्स ले लिया तो आपको सीए बनना है या बीकॉम करके कहीं पे बाबू लगना है, ठीक है। उसके अलावा और आर्ट्स ले ली तो आईएएस आरएस, उसके अलावा आर्ट्स यूं हो कि अगर 10वीं पास जो हाउ नंबर आया तो साइंस, वसला नंबर आया तो सही। कॉमर्स, और पिणु कम नहीं नंबर आया तो तो पसे वो कहीं नहीं तो आर्ट्स ही ले लो। सही मैं बात आर्ट्स ही है। ली थी। ओके, सही बात है। तो लेकिन अब जो है ना भैया, इतनी फील्ड्स खुल चुकी है बच्चों के लिए कि कमी नहीं है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि उनको राइट ट्रैक दिखाना चाहिए हमें। सही दिशा अगर उनको मिलेगी तो बिल्कुल वो करेंगे। आप ये कहना चाहती है कि शिक्षा में युवा ध्यान दे रहा है, लेकिन बिल्कुल, ट्रिक उनको दिखाई जाए कि बिल्कुल, ये करो तो बिल्कुल। ज्यादा बेटर है, या ऑप्शंस उनको बताए जाएं ऑप्शंस बताने चाहिए। तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो आपने बताया कि छात्र राजनीति में आप जाना चाहती थी, लेकिन कॉलेज की वजह से आप जा नहीं जा पाई, नहीं पाई। ठीक है। अब क्या हो रहा है दिव्या जी कि इंस्टाग्राम के 3 अलग अलग हैंडल्स हैं, उन पे आपकी उम्र को लेकर अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक का कहना है दिव्या जोशी उम्र 30 साल, दूसरे जो चैनल है उसका कहना है कि दिव्या जोशी उम्र 26 साल, और एक ने तो हद पार कर दी, जो तो मैं नहीं मानता हूं कि उतनी होगी, दिव्या जोशी उम्र 40 साल। तो आणि राजू पर्दो उठेच दो, कई उम्र है आपरी? देखिए, वैसे तो महिलाएं उम्र बताती नहीं है भैया, लेकिन मैं बता देती हूँ। मैं आपने 32 2 साल ओवर कम की दो। मैं 32 साल की हूँ। 2 ओवर कम करने की कोई जरूरत नहीं है। 1994 में बॉर्न है मेरा, 32 साल की हूँ। तो अबे मारा दर्शक आए तो खबर पड़ी है क्या वास्तविक उम्र है, वरना इंस्टाग्राम रे पेज रे साले नहीं लगा ला। बिल्कुल, बिल्कुल। दीदी, एक अगलो जो राउंड है नहीं, हमारा फेवरेट राउंड है, हाँ, ठीक है। और आप भी हुआ, मैं भी हुआ हूं, तो आप भी रिपीट राउंड अच्छी तरीके से हमजा, ठीक श्योर, है। मैंने श्योर, आप बिल्कुल, हमजावर जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी दर्शकों के लिए, जैसे मैं किसी एक नेता का नाम लूंगा, उनके बारे में आप सिर्फ एक लाइन कहेंगे, ओके, ठीक है। जैसे अंकित मेनरिया, टी न्यूज का पत्रकार, जैसे दिव्या जी जोशी, भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय रहे गुलाब जी कटारिया। अ, कह सकते हैं उनको मेवाड़ के अटल बिहारी जी। आपके ग्रामीण के विधायक श्री फूल सिंह जी। बहुत ही बढ़िया एमएलए, और 3 बार से एमएलए रह चुके हैं, तो बहुत कर्मठ हैं कर्मठ और है। लोकप्रिय। आपके अपोजिशन के एमएलए साहब विवेक जी कटारा। विवेक जी, विरासत में उनको मिली राजनीति, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। विरासत में मिली राजनीति संभाल नहीं पाए। अच्छा, जो अगला राउंड है इसमें आपको फेवरेट बताना है, ठीक ओके। है। उदयपुर ग्रामीण से फेवरेट एमएलए। फूल सिंह जी भाई साहब।
उदयपुर से फेवरेट सांसद? उदयपुर से सांसद जी। या सिर्फ सांसद? सिर्फ पूरे सांसद, राजस्थान सिर्फ से? सांसद बता दीजिए। राजस्थान से फेवरेट सांसद तो हमारे सीपी जी भाई साहब चित्तौड़ से, और अभी हाल ही में जो अपने यहाँ से मन्नालाल जी भाई साहब है वो। अभी अपन जिस वार्ड में बैठे, वार्ड नंबर 56, यहाँ से कोई फेवरेट पार्षद एक का नाम देखिए, लेना है? यहाँ से वैसे तो सारे ही पार्षद बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन थानी सबसे पार्टी रह रही है तो सब होश रहा है। नहीं नहीं, कांग्रेस के भी रहे हैं, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट अर्चना जी शर्मा, सबसे बोल्ड और सबसे बढ़िया लेडी। और सबसे अच्छा पत्रकार? बिल्कुल आप। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही हमारे वार्ड वासियों को बात कहना चाहती हूँ, जो भी ये चीज ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जिसको भी चुनती है, या मैं या मेरे कोई भी अन्य भाई बहन जिनको भी मिलता है ये टिकट, हम सब मिलकर कमल खिलाएंगे इस वार्ड में, और जैसा कि ये भाजपा का गढ़ रहा है हमेशा से, इस बार भी हम भाजपा को ही जिताएंगे। जय भाजपा, विजय भाजपा। एक इसको मैं मिक्स में ऐड करूंगा, एक बार वापस पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है? दिव्या जी, कई बार ऐसा होता है कि जब उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाता तो वो पार्टी से बगावत करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। खास तौर से जब युवा होता है तब खून गर्म होता है, वो तो ऐसा कर ही देते हैं। ऐसे में अगर आपको पार्टी सिंबल नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, पार्टी सिंबल दे नहीं दे, हम हमेशा से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं सबसे पहले, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। किसी को भी टिकट मिले भैया, हम यही कहते हैं कि हम इस वार्ड में कमल खिलाएंगे, बस। दिव्या जी, आप अभी युवा हैं, जी। ये जो समय है ना कहीं लोग बाग अपना करियर डिसाइड करने में, अपना काम धंधा सेट करने में उसमें लगाते हैं, जीवन के साथी को ढूंढने में लगाते हैं। एकाएक आपके मन में क्या विचार आता है कि आप समाज सेवा से जुड़े और सामाजिक कार्यों में जुड़े में इंटरेस्ट लेने लगे, आप समाज के काम करने लगे? देखिए, इसका मैंने एक वीडियो भी बहुत पहले बनाया था, मेरे इंस्टाग्राम पे है, आप भी जाके देखिएगा। मेरी राजनीति का जो कह सकते हैं कि कैसे शुरुआत हुई राजनीति की, तो वो चालू हुई विप्र फाउंडेशन से। विप्रो फाउंडेशन में मैं एक छोटी सी सदस्य बन के पहले गई, उसके बाद में फिर धीरे-धीरे बढ़ते हुए राष्ट्रीय अपेक्स मेंबर आज मेरा पूरा परिवार है, और वहाँ पे मैंने काफ़ी सोशल मीडिया हैंडल किया, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि भई हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो लोगों से जुड़ी, बात हुई, ये वो। उसके बाद में 2023-24 की बात है, 23 की बात है। मैं भाजपा में मोहित सनाड्य जो हैं अपने, मोहित भैया ने, और सुनील पालीवाल जी जो हैं वार्ड 1 से, जो अभी प्रत्याशी भी हैं भाजपा से, उन लोगों ने मुझे बोला कि दिव्या, आपको अगर अगर इंटरेस्ट हो तो आप पार्टी में आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गई, रविंदर जी भाई साहब ने, सबने बहुत अच्छे से मुझसे बात की। उसके बाद में मनोज जी मेघवाल भाई साहब, उस वक़्त किरण जी दीदी जो थे महामंत्री जी, फिर उन्होंने मुझे सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया, और ऐसे मेरी राजनीति चालू हुई। और उसके बाद में अभी मैं हाल में भाजपा से उदयपुर देहात जो है, वहाँ पे मैं आईटी संयोजक भी हूँ। अच्छा, भाजपा रो रिकॉर्ड रह्यो उदयपुर में कि जतरा दान चुनाव व्या है, वणी में महापौर यानी कि जो बोर्ड जो है निगम का, ये उदयपुर में बीजेपी ने ही बनाया है, ठीक है? तो इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इस बार वो इस इतिहास को खत्म कर देंगे और नए इतिहास की शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, ऐसे में आपको क्या लगता है? भैया देखिए, कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है और जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे तो यही लगता है कि भाजपा ही आएगी। भाजपा बिल्कुल फिर से आएगी। भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। ये थे डॉक्टर दिव्या जी जोशी। मैं टी न्यूज राजस्थान से अंकित मनेरिया। दर्शकों से निवेदन है कि कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि नेक्स्ट जो इंटरव्यू है किसके साथ करें और किस जनप्रतिनिधि से सीधा सवाल करें। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। नहीं, नहीं, बिल्कुल भैया, देखिए, राजनीति में महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पुरुष जब घर से निकलता है, तो सिर्फ़ वो एक ही इंसान होता है, लेकिन जब महिला किसी चीज़ में जुड़ती है, तो वो पूरा परिवार उसके साथ जुड़ता है। देखिए भैया, युवाओं की शिक्षा पे जोर देने की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि युवा अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, सब नॉलेज उनको होती है।
हमें खाली उनको एक राइट ट्रैक दिखाना होता है, सही दिशा दिखानी होती है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय रहे गुलाब जी कटारिया। कह सकते हैं उनको मेवाड़ के अटल बिहारी जी। विवेक जी, विरासत में उनको मिली राजनीति लेकिन वो संभाल नहीं पाए। सिर्फ सांसद बता दीजिए। राजस्थान से फेवरेट सांसद तो हमारे सीपी जी भाई साहब चित्तौड़ से। जब युवा होता है तब खून गर्म होता है, वो तो ऐसा कर ही देते हैं। ऐसे में अगर आपको पार्टी सिंबल नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, पार्टी सिंबल दे नहीं दे, हम हमेशा से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं सबसे पहले।